हाय एवरीवन, वेलकम टू एडोरिज्म सक्सेस क्लासेस। जैसे कि आपको पहले ही पता है, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 का, जिसका नाम है स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस। स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, एक्सेस कैसे करते हैं एक स्ट्रिंग को, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग स्लाइसिस करेंगे, स्ट्रिंग स्लाइस क्या होता है ना, फंक्शंस एंड मेथड करेंगे, ठीक है। ये चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, कभी देखो स्ट्रिंग स्लाइसिस स्टार्टिंग में आ सकती है, तो ये चीजें मत करना कि बिल्कुल एक सीक्वेंस में, बट चीजें सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो एक्सेस, एक स्ट्रिंग को बनाते कैसे हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है, उसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है, वो सब चीजें हम समझने वाले हैं डिटेल में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं स्ट्रिंग होती क्या है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। समझे बात को। एक स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। जैसे मान लो अगर मैं अपने नाम को लूं रोहित, ये आर क्या है, एक कैरेक्टर है। अगर मान लो 4-5 कैरेक्टर को एक साथ लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, राइट। तो ये रोहित अब क्या हो चुका है, स्ट्रिंग। देखो, ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज इन सिंगल कोट। देखो, स्ट्रिंग क्या होगी, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को या तो वो सिंगल कोट में आए, ठीक है, ठीक है, या डबल कोट्स में हो, ठीक है, या वो ट्रिपल कोट्स में हो, ठीक है। एक दो तीन, एक दो तीन, इस तरीके से भी हो सकता है, या ये डबल 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 भी ले सकते हो, ठीक है, मतलब इस तरीके से भी, ठीक है, इस तरीके से भी सही हुआ, ठीक है। समझिए बात को। ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, ठीक है। ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर एनक्लोज इन सिंगल कोट्स या डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स इस तरीके से भी, एक दो तीन, और जहां स्ट्रिंग एंड कर रहे हो एक दो तीन, या फिर डबल डबल करके एक दो एक, ठीक है, इस तरीके से। समझिए बात को। तो स्ट्रिंग क्या होगी, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है, इन सिंगल कोट्स में वो एनक्लोज होनी चाहिए, सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स में। अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या होगा, नेम पाइथन। नेम क्या, एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल्स के रूल्स में तो आपको बता रखे हैं, ठीक है। तो वही रूल्स क्या होंगे, वेरिएबल्स के फॉलो होंगे, राइट। देखो, डबल कोट्स में लिखा, आप यहाँ को इसको पाइथन को, ठीक है, सिंगल कोट्स में भी लिख सकते थे और ट्रिपल कोट में भी लिख सकते थे, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हो किसी भी तरीके से, जो 3-4 तरीके हैं ये, ठीक है। स्ट्रिंग आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप। स्ट्रिंग क्या है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप से पाइथन में, वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप इन पाइथन। दे आर यूज टू स्टोर टेक्स्ट। ये क्या करता है, टेक्स्ट को स्टोर करता है, सच एज ए नेम्स हुआ, मैसेज हुआ, एड्रेस हुआ एंड पासवर्ड होता है, उसको स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग यूज किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में आता है स्ट्रिंग, देखो मिलेगा जरूर, आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। तो इस चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, ये एग्जांपल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, स्ट्रिंग इन पाइथन आर इम्यूटेबल, यानी कि स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हमेशा। अगर आपने स्ट्रिंग बना करके एग्जीक्यूट कर दी, अब उसको चेंज नहीं कर सकते, दोबारा से ही उसको बनाना पड़ेगा। स्ट्रिंग को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग कैसा डेटा टाइप है, एक इम्यूटेबल टाइप का एक डेटा टाइप है, ठीक है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। स्ट्रिंग कैसा डेटा टाइप है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि अनचेंजेबल, राइट। ध्यान रखना, विच मीन्स वन स्ट्रिंग इज क्रिएटेड, आपने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली एक बार में, ठीक है। इट्स कैरेक्टर कैन नॉट बी चेंज डायरेक्टली उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। ये स्ट्रिंग की डेफिनेशन हो गई है, आपको समझनी है, लिखनी है, ठीक है। समझ में आई चीजें, डन। आगे चलते हैं हम। स्ट्रिंग, मैं इसका एग्जांपल भी आपको करा देता हूं, ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। चले भाई, ठीक है, चलेगा, थोड़ा सा वेट करो, चले, ठीक है।
हो गया बस काम, ठीक है। पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है, चलाते हैं, हाँ ठीक है, डन। अगर मैं कोई स्ट्रिंग बनाता हूं, जैसे मैंने नेम लिया था स्टार्टिंग में, नेम, ठीक है, कैसे आएगा तो, ठीक है, जैसे नेम था, नेम को मैं डबल कोट सिंगल कोट में भी रख सकता हूं, कोई बात नहीं। देखो रन करके दिखाऊं, रोहित, रन होगा, क्या हुआ, क्या हुआ भाई, ठीक है, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, हाँ देखो आ गया। नेम मैंने प्रिंट नहीं किया था, सिंपल सी चीज है, नेम सिंगल कोट्स में रखा तब भी प्रिंट हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको डबल कोट में रखूं, ठीक है, देखो डबल कोट्स में रखूंगा तब भी ये प्रिंट होगा, ठीक है। रन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, क्लियर है। डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में, ट्रिपल कोट्स में रखते हैं तो ट्रिपल कोट्स में भी चलेगा, 1 2 3, डन, 1 2 3, रन किया मैंने, देखो अभी भी आउटपुट आ रहा है, देखो रोहित, ठीक है। तो एक तरीका और था ट्रिपल कोट में, इस तरीके से भी हम रख सकते हैं, ठीक है। चल भाई कैसे चले जाता है, तो 1 2 3, इसी तरीके से क्लोज भी करेंगे, 1 2 3, क्या हो गया, अच्छा ये, हाँ देखो एरर देखो ये क्या है, ठीक है। अब रन होगा, आ गया OHIT, आर उसका हट चुका है, तो नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को बनाते हैं, तो ये क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। आगे चलते हैं हम, ठीक है, स्ट्रिंग हमारी क्लियर है, आगे समझते हैं हम स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर रहे हैं, वही चीजें बताई गई है यहाँ पर। क्रिएटिंग स्ट्रिंग, हेलो पाइथन, इस तरीके से डबल ट्रिपल कोट में भी कर सकते हो, ठीक है, कोई नो इश्यूज, ये मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। बात आती है एक्सेस कैसे करेंगे, एक स्ट्रिंग है, मान लो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, यहाँ पर एक टेक्स्ट लिया है, ठीक है, टेक्स्ट क्या है, पाइथन है, ज्यादातर डबल कोट्स में ही रखते हैं, ठीक है, पाइथन। तो ये जो पाइथन है ये इस तरीके से स्टोर हो, ठीक है, PYTHON, ठीक है। तो पाइथन में क्या चल, स्ट्रिंग में क्या यूज करते हैं, इंडेक्सिंग वैल्यू यूज होती है, ठीक है। जो इंडेक्सिंग वैल्यू हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, तो जो पहली वाली वैल्यू होगी वो इंडेक्सिंग 0 पर स्टोर होगी, उसके बाद 0 1 2 3 4 5। तो अगर मुझे ये एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के दो तरीके हैं, एक तो भैया मैं सिंपल लिखूं प्रिंट एक्स, डायरेक्टली को प्रिंट हो जाएगा जैसा अभी अब तक हम लिख रहे हैं, बट मुझे एक्सेस कैसे करना है कि इसके कुछ एलिमेंट एक्सेस कर, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट, ध्यान रखना, प्रिंट टेक्स्ट, टेक्स्ट को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि ये दिक्कत ना हो, मुझे तो सिर्फ समझाना है। टी लिखा मैंने, ठीक है, टी, ओके, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, टी स्क्वायर ब्रैकेट, अब स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे पी प्रिंट कराना, तो पी किस इंडेक्सिंग पर है बताओ, पी किस इंडेक्सिंग पर है, 0। अगर मैं यहां पर रखता हूं 0, तो आउटपुट क्या आएगा, समझ में आई चीजें, ठीक है। मैं रखता हूं यहां पर पी को प्रिंट 1, इंडेक्सिंग स्क्वायर ब्रैकेट है ये, इंडेक्सिंग आएगा क्या, y, समझे बात को, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, 1, ठीक है। तो अगर मैं कुछ भी रखूं, 5 रखूंगा तो h आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 रखूंगा तो h आ जाएगा, ये वाला 5 रखूंगा तो n आ जाएगा, ठीक है, 5 होगा तो n क्या आ जाएगा, n लास्ट वाला पाइथन। तो इसी तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और है, इंडेक्सिंग 2 चलती है, यहाँ पर उल्टी चलती है, उल्टी भी चलती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, ठीक है, प्रिंट t -1, तो आउटपुट क्या आएगा,
एन, आउटपुट क्या आएगा एन, माइनस एन, -2 रखता हूं तो क्या आएगा ओ। समझे? तो ये क्या है, एक्सेस करने का तरीका है। समझे बात को? ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने क्या लिखा, पाइथन ही लिख लेते, ठीक है, PYTHON, ठीक है, डन। और मैं यहां पर इसको ना टी ले लेता हूं, वेरिएबल के नाम को टी, और यहां पर टी मैं इसलिए ले रहा हूं कि छोटा रहे, ठीक है। टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं 0 रखता हूं तो क्या आएगा, देखो पी आया, देखो आउटपुट। समझ में आई बात? मैं देखो पी 0 पर था, मैं 1 रखता हूं तो क्या आएगा, वाई आएगा, वाई आया। अगर मैं -1 रखूं तो माइनस की तरफ 0 से स्टार्ट नहीं होती, एन आएगा, देखो, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ रहा है, एन। समझे चीजें, इतनी चीजें क्लियर है? आउटपुट -1, डन। चलते हैं आगे। अगर मैं -6 रखूंगा तो क्या आएगा, और ये चीजें सभी में काम करेगी, देखो ध्यान रखना, लिस्ट, टपल, ठीक है, दोनों में काम करेगी। जो अगली वीडियो आएगी तो उसमें भी ये चीजें, सेम चीजें काम करेगी। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इसी वीडियो के लिए या इसी टॉपिक के लिए है, तो सब चीजें रिलेट करेगी। तो अगर आप यहां पर चीजें समझ लोगे तो आगे चल के आसानी होगी, ठीक है। क्लियर है इतनी चीजें? तो हमें क्या आ चुका है, एक्सेस कैसे करना है वो भी आ चुका है, ठीक है। एक और एक्सेस करने का तरीका है लूप में, हम इसको लूप में यूज कर लेते। देखो मैं आपको यहां पर बता दूं, मैंने लिखा फोर आई इन, ध्यान रखना, फोर आई इन एक्स, एक्स है ना, ठीक है। प्रिंट करूंगा आई, तो एक एक एलिमेंट निकल के प्रिंट होता रहेगा। एक एक एलिमेंट, टेक्स्ट में से एक एलिमेंट आई में आया और आई प्रिंट हो गया, फिर टेक्स्ट में से एक एलिमेंट आई में आएगा, आई प्रिंट होता रहेगा। इस तरीके से भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। देखो दिखाता हूं मैं, एक सेकंड रुको, ठीक है। फोर आई इन टी, ठीक है, डन। प्रिंट आई, देखो क्या हुआ। अच्छा, यहां पर भी इन ले लिया मैंने, देखो यहां पर एरर ये आ गया, यहां पर आई आएगा ना, या कोई एक वेरिएबल आएगा। इन क्या हो गया, जो कि रिजर्व कीवर्ड है, उनके नाम से हम कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। देखो PYTHON आ चुका है, डन, PYTHON पाइथन, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, और ये एक्सेस करने का तरीका इतना है, जो टपल में भी काम करेगा, ठीक है, और स्ट्रिंग में भी काम करेगा, लिस्ट में भी काम करेगा, ठीक है। ये ऐसा तरीका है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। फोर आई इन टी, टी यानी कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर हमने लूप परफॉर्म कर दिया। तो यहां पर रेंज नहीं चल रही है, यहां पर सिर्फ हमने वो वेरिएबल पास कर दिया, ये टी पाइथन, पाइथन में से एक एक वैल्यू निकल करके यहां जाती रहेगी, ठीक है। देखो मैं आपको इसकी प्रोग्राम, इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं, ठीक है। थोड़ा साफ से लिखते हैं, न्यू स्लाइड ले लेते हैं या क्या, एक, ठीक है, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। मान लो एक टेक्स्ट है, यहाँ पर है PYTHON, PYTHON, ठीक है। ये 0 इंडेक्सिंग पर है, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3 4 5, राइट। अब जैसे ही मैं इसको लिखता हूं, 4INT, टी है ये, और ये वाला टी है, ठीक है। और मैं करता हूं प्रिंट आई, देखो बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होगा। अगर मैं ये लिखता हूं, कोई लूप रन करता हूं मैं कि भाई फोर आई इन रेंज, और मैं लिखता हूं 5, तो ये लूप कहां से कहां तक चलेगा, ये लूप चलेगा 0 से 4 तक। तो बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो यहां पर भी बाय डिफॉल्ट आई की वैल्यू क्या होगी, 0। समझ में आई ना? देखो अगर मैं लिखता हूं 4 आई, ठीक है, आई
इन रेंज, और ये इस तरीके से रन कर देता हूं। इसको रन करूंगा मैं तो प्रिंट आई, तो आउटपुट क्या आएगा, पहले 0, आई बाई डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, 1 2 3 4, ये आउटपुट। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज होगा। तो बाई डिफॉल्ट आई की वैल्यू क्या रहेगी, 0। डन। जब बाई डिफॉल्ट आई की वैल्यू 0 है, क्या कंडीशन ट्रू है भाई, वो बाई डिफॉल्ट, तो टी में से क्या होगा, टी वाले एरे में से 0 पर जो कुछ भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, पी हो गया। आई की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो इस स्ट्रिंग में 1 पोजीशन पर जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी होगी, 2, ऐसे ही टी, आई की वैल्यू 3 पर एच, फिर 4 पर ओ, फिर 5 पर कितना हो जाएगा, एन। ठीक है, इस तरीके से हमारा लूप चलता है, एग्जीक्यूट होता है। डन। ठीक है, ये चीजें हमें समझ में आई है। एक्सेस कैसे करना है वो चीजें हमें क्लियर हो चुका है, बनाना कैसा है वो हमें क्लियर हो चुका है। कुछ मेथड्स ऐसे होंगे आगे वे पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्लियर है। स्लाइसिंग, मान लो एक पाइथन है, स्लाइसिंग क्या होती है कि एक उसका पार्ट चाहिए, एक स्ट्रिंग में से कुछ एक पार्ट चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो एक, ठीक है, दिस इज रोहित कुमार, या कोई भी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, उस एक इंफॉर्मेशन का पीस चाहिए। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग हमेशा, देखो यहां से ध्यान रखेंगे, इंडेक्सिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, 1 2 3 4 5, ये जा रही है इंडेक्सिंग। राइट। प्रिंट टेक्स्ट, अब यहां से क्या किया है, देखो 0:3, 0 यानी कि 0 से स्टार्ट है इंडेक्सिंग। ठीक है, और कहां पर खत्म हो रही है, 3, यानी कि 3 से पहले। स्लाइसिंग के 3 पार्ट होते हैं, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर 0, और कहां तक जाना है, 5 तक, कितने के स्टेप में जाना है, 2 के, बाई डिफॉल्ट 1 होता है, 2 के जाना है, तो इस तरीके से लिखते हैं। जैसे लूप में लिखते हैं ना, लूप में, फॉर लूप में कहां से स्टार्ट है, 0 से, कहां तक जाना है, 5, उसके एक कम तक, मतलब स्टेपिंग कितनी चाहिए है, 1, बाई डिफॉल्ट 1 की होती है। फिर हमें करना क्या है, हमें 2 की करनी है तो 2 कर दो, 4 की करनी है तो 4 कर दो। ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। 3 कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग है 0 से, खत्म 3, तो बाई डिफॉल्ट 1 हुआ, तो 0 1 2 3 वाला इंक्लूड नहीं होगा, 3 वाला इंक्लूड नहीं होगा, तो आउटपुट क्या है, पी बाई टी। ठीक है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, प्रिंट टेक्स्ट 2 खत्म, तो 2 के बाद 2 भी इंक्लूड होगा, और 2 के बाद सब कुछ आ जाएगा जितना भी उस स्ट्रिंग में होगा। 2 इंडेक्सिंग भी इंक्लूड होकर के 2 के बाद जो कुछ भी उस इंडेक्सिंग स्ट्रिंग में होगा वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीजें। इसी तरीके से ये 2 के बाद है, ये क्या कह रहा है, 4 से पहले, 4 इंक्लूड नहीं होगा, 4 से पहले, 4 से पहले मैं यहां पर इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूं, पी वाई टी एच ओ, 0 1 2 3 4 5, ये एन है। ठीक है, तो 4 से पहले, 4 से पहले क्या है, एच टी वाई ओ एन, तो देखो पी वाई टी एच ओ एन, पी वाई टी एच ओ एन 4 से पहले पहले आ रहा है। अब देखो 2 के बाद कौन आ रहा है, एच ओ एन। ठीक है, 2 भी इंक्लूड होगा, तो लेफ्ट वाइल में से इंक्लूड होगा। ठीक है, अब देखो अगर कोई स्ट्रिंग रिवर्स करनी है तो उसके लिए ये है टेक्स्ट ::-1 ::-1, तो ये क्या हो जाएगा, पीछे से स्टार्ट हो जाएगा, एन प्रिंट होगा, फिर ओ, फिर एच टी वाई पी, इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या होती है, स्लाइसिंग होती है। ठीक है, बट जैसे मान लो किसी एक स्ट्रिंग में पी वाई टू एच, आपको चाहिए पी चाहिए, वाई नहीं चाहिए, टी चाहिए, फिर एच नहीं चाहिए, फिर ओ चाहिए, इस तरीके से स्टेपिंग में चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट टेक्स्ट कहां से स्टार्ट होना चाहिए भाई, 0 से, कहां तक जाना चाहिए, 6 तक पूरी उसमें आए। ठीक है, कितने की स्टेपिंग में, 2, तो यानी कि पहला वाला आएगा, फिर 2 की स्टेपिंग मत, यानी एक नेक्स्ट छोड़ करके फिर सेकंड वाला, फिर एच छोड़ करके फिर हो, तो पीटीओ आएगा। ठीक है, रन करके दिखाते हैं स्लाइसिंग भी आपको। ठीक है,
प्रिंट, क्या है हमारे वेरिएबल का नाम, टी, सिंपल सा है, टी स्क्वायर ब्रैकेट, हमें क्या चाहिए, 0 से लेकर के कॉलन, सेमी कॉलन है, 0 टू, क्या कर रहा हूँ, हाँ 0 टू 3, 3 में क्या आएगा जरा देखना, पी बाई टी आ चुका है, राइट, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी चीजें रन करके देखनी है, जो चीजें लिख रखी है वो सिंपल से रन होगी, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि रन ना हो, ठीक है। देखो मैं और चीजें बता देता हूं आपको, प्रिंट टी स्क्वायर ब्रैकेट, आपको क्या करना चाहिए कि मान लो 2 के बाद सभी चाहिए आपको, रन हो चुका है। देखो पी वाई 2 के बाद THON पूरा आया है, ठीक है। उसके बाद एक और है, आपको क्या करना है भाई, किसी से पहले पूरा चाहिए तो आप ये लिख लो, प्रिंट टी स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन, आपको 4 से पहले सभी चाहिए, देखो पी वाई टी एच, फोर्थ कहां पर बैठा है, 0 1 2 3, ओ पर 4 बैठ रहा है, तो ओ से पहले पहले सब आ गए, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रिंट, ठीक है, टी स्क्वायर ब्रैकेट, क्या था ये, देखो एक सेकेंड देख लेते, क्या था, देखो कॉलन कॉलन -1, ठीक है। यहां पर देखो कॉलन कॉलन और -1 लिखोगे तो उल्टा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है यार, ये क्या पंगे हो गए, अब ये चल नहीं रहा, ठीक है, एक सेकेंड रुको, हाँ आ गया, ठीक है। तो -1, तो ये रिवर्स में प्रिंट हो जाएगी। एक तरीका और है जो मैंने बताया तभी आपको, ठीक है, एंटर, प्रिंट कहाँ से स्टार्ट है भाई, टी स्क्वायर ब्रैकेट 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, 6 तक, ठीक है। कितने के स्टेप में, 2 में, देखो लास्ट में PTO आया, यही चीजें मैंने बताई थी, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्लाइसिंग होती है, डन, चीजें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। बात आ जाती है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है 2 स्ट्रिंग को ऐड करना, पहले वाले में फर्स्ट हेलो, राइट, फिर क्या है सेकंड वर्ड, सेकंड में क्या है वर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, तो क्या हो जाएगा आउटपुट, हेलो वर्ल्ड, आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। समझ में आई चीजें, ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन है, 2 स्ट्रिंग को ऐड करना, बीच में ये स्पेस क्यों डाला कि हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस आ जाए, वरना नहीं डालते तो ये ऐड हो जाती है, अगर आप लिखते फर्स्ट प्लस सेकंड तो बिल्कुल सटा के ऐड हो जाती है, बिल्कुल बीच में स्पेस नहीं होता। तो ये वाला जो का डाला, ये स्पेस ऐड कराया, एक तरीके से 3 स्ट्रिंग को ऐड कराया हमने, 1 2 3, समझ में आई चीजें, ठीक है। इसका भी मैं आउटपुट करा देता हूं आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक सेकेंड का वेट करेंगे, मैं इसको डिलीट प्रिंट एक और ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, TH नाम से ले लेते हैं, कुछ भी डबल कोट्स में कुछ भी लिख दिया, ठीक है। ऐड कराना है तो टी प्लस H ब्रैकेट बंद, ठीक है, रन करोगे देखो बिल्कुल बीच में गैप नहीं आया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डाल दूंगा डबल कोट्स में से स्पेस डबल कोट्स क्लोज, फिर क्या आएगा पिलर, तो देखो थोड़ा बीच में स्पेस आ गया, ठीक है। तो वो जो डबल कोट्स आ रहा है वो सिर्फ सिंपल स्पेस के लिए ही आ रहा है। तो ये 4th पॉइंट क्या है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशंस, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट। आगे चलते हैं, स्ट्रिंग रिपीटेशंस, स्ट्रिंग
रिपीटेशन, भाई आपको एक स्ट्रिंग बार बार रिपीटेशन करानी है तो प्रिंट डबल कोट्स में स्ट्रिंग मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीजें? क्लियर है? तो इसको भी दिखा देता हूं मैं आपको, जब सभी चीजें दिखा रहा हूं। ठीक है, वेट करेंगे। ओहो यार, क्या था ये, तो स्ट्रिंग ही हटा दी मैंने। डबल कोट्स पी वाई, ओनली पी वाई लिख लेता हूं। ठीक है, अब मैं करता हूं प्रिंट टी मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन ये है, 3 टाइम कराना है। देखो पी वाई थर्ड टाइम 3 बार प्रिंट हो चुका है। राइट, क्लियर है इतनी चीजें? समझ में आई? आगे आ जाओ। अब बात आती है मेंबरशिप ऑपरेटर की। मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है? टैक्स पाइथन प्रोग्रामिंग। एक हमारे पास टैक्स है जिसमें लिखा हुआ पाइथन प्रोग्रामिंग। आपके पास कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी लिख लो जो आपका मन करे। राइट, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग। प्रिंट पाइथन इन टेक्स्ट ट्रू, पाइथन इन टेक्स्ट ट्रू। चीजें समझो। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग, टैक्स पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन इन टेक्स्ट ट्रू। अब देखो जावा नॉट इन एग्जिस्ट। देखो पाइथन इन टेक्स्ट, क्या पाइथन इस टेक्स्ट में पाइथन प्रेजेंट है या नहीं? समझो। ठीक है, इस पाइथन प्रोग्रामिंग में पाइथन इन टेक्स्ट, क्या इस पाइथन में, सॉरी, इस टेक्स्ट में पाइथन है या नहीं? है। ठीक है, क्या है? तो आएगा आंसर ट्रू। अगर नहीं होती तो आता फॉल्स। अब ये वाली स्टेटमेंट क्या कर रही है? प्रिंट जावा नॉट इन टेक्स्ट, तो ये तो सही बात है ना, जावा नॉट इन टेक्स्ट, जावा टेक्स्ट में नहीं है। हाँ नहीं है भाई, बाकी में ही नहीं है, नहीं है तो आ गया आंसर ट्रू। देखो इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है भाई, यहां पर ठीक है, PYTHON पाइथन प्रोग्रामिंग डबल कोट्स क्लोज। मैं करता हूं प्रिंट डबल कोट्स में। ठीक है, डबल कोट्स में फिर से पाइथन लिखना होगा, पाइथन। ठीक है, इन, इसमें टी, अगर ये पाइथन टी टेक्स्ट में हुआ तो आया देखो ट्रू। ठीक है, अगर ये ना होता, पाइथन टेक्स्ट में नहीं होता तो आता फॉल्स। इसी तरीके से मैं एक और नॉट इन है। ठीक है, प्रिंट, ठीक है, जावा, यहां पर ले लेते हैं हम जावा। ठीक है, जावा नॉट इन टी, भाई इसने सही बताया ना, जावा नहीं है टेक्स्ट में, यानी कि टी वेरिएबल्स में जावा नहीं है। नहीं है तो आंसर ट्रू आ गया भाई, नहीं है। ठीक है, बट यहां पर क्या कर देता हूं मैं, यहां पर इन कर देता हूं, जावा इन टी क्या है? फॉल्स आ गया, जावा नहीं है वहां पर। ठीक है, अगर मैं यहां पर कर दूं नॉट इन, भाई पाइथन टेक्स्ट में नहीं है पर वहां तो है ना, तो स्टेटमेंट गलत, आंसर आया फॉल्स। समझ गए? ठीक है, तो ये हमारा किसका पार्ट था? मेंबरशिप ऑपरेटर का। अब देखो स्ट्रिंग लेंथ के लिए एक मेथड है, कह सकते हो फंक्शन कह सकते हो। एक टेक्स्ट है हमारे पास पाइथन, प्रिंट लेंथ टेक्स्ट, क्या आउटपुट आया 6। तो ये क्या करता है, हमारे जो टेक्स्ट की है वो लेंथ को काउंट करके दे देता है नंबर में। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको भी दिखा देता हूं मैं आपको, सिंपल सा काम होगा। स्पेस को भी काउंट करता है ये, ध्यान रखना। अगर आपने स्पेस दे दिया और भी सोच रहे हो कि स्पेस को काउंट नहीं करेगा, स्पेस को भी काउंट करता है। ठीक है, लेन पैरेंथेसिस ब्रैकेट टी, टी आएगा ना, स्मॉल टी है। ठीक है, अब पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज, रन किया,
18 आया, देखो 18 आया, गिन लेते हैं, ठीक है 18 आया है, तो ये होगा एक स्पेस 7, ठीक है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18, ये देखो स्पेस भी काउंट होगा। कभी ये सोचो कि स्पेस काउंट नहीं होगा, स्पेस एक होगा तो एक स्पेस काउंट होगा, स्पेस दो होंगे तो दो स्पेस काउंट होंगे। मैंने स्पेस दो दिए तो देखो 19 आया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आई बात? आगे चलते हैं। डन। कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स, कुछ स्ट्रिंग के मेथड है कॉमन, जैसे हम सभी को समझेंगे, सिंपल सिंपल से हैं सभी, कोई टफ नहीं है, ठीक है। जैसे अपर हुआ, अपर क्या काम करेगा, कन्वर्ट टू अपर केस, ठीक है, कन्वर्ट टू अपर केस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या चीज होगी, आपको एक चीज और बता दूं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये क्या होगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या काम करेगा, कोई भी टेक्स्ट लिखा होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे पाइथन, हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग स्मॉल में लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, टी डॉट अपर पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ठीक है, रन करोगे, देखो पाइथन प्रोग्रामिंग कैपिटल में लिखा हुआ है। समझे बात को, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, कैपिटल में लिखा हुआ आया है, ठीक है। इधर चीजें क्लियर है। बात आती है लोअर, सेम इसी तरीके से ये यूज होगा। ये क्या काम कर देगा, कैपिटल होगा तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। टाइटल केस की बात करते हैं, टाइटल केस में क्या होता है, ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अपर की देखो यार, लोअर भी करके दिखा देता हूं यार, ठीक है। अगर मान लो ये पी कैपिटल होता या बीच का ये कोई ए कैपिटल होता, ठीक है, मैं कोई कैपिटल लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। बीच में एक कैपिटल है और मैं कर देता हूं यहां पर लोअर, ठीक है, पेंसिल ब्रैकेट क्लोज। मैं इसको रन करके दिखाता हूं, देखो सब कुछ, देखो ए जबकि कैपिटल था, हमारा क्या है स्मॉल, तो लोअर क्या कर देगा, सब कुछ स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, राइट, ठीक है। लोअर से अब बात आ जाती है टाइटल की, मैं टाइटल में कन्वर्ट करके दिखाता हूं, ठीक है। डॉट TITLE, ध्यान में देखो कुछ डिफरेंस दिखाई आया। टाइटल में क्या, फर्स्ट लेटर, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या कर दिया जाएगा, कैपिटल कर दिया, ठीक है। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, ये चीजें क्लियर है। डन, ठीक है। स्ट्रिप क्या करेगा, स्ट्रिप क्या करेगा, रिमूव लीडिंग ट्रेलिंग स्पेस, जो स्पेस एक्स्ट्रा होती है उस स्पेस को क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है। या जैसे मैं बताता हूं आपको, ठीक है, यहां पर मैं स्पेस दे दूं बहुत सारी, ठीक है, इस स्पेस को हटा देता है ये स्ट्रिप, ठीक है, STRIP, समझे बात को, उसको हटा देता है, जो लास्ट में ऐड होता है ना उसको हटा देता है, ठीक है। समझ में आई बात, ज्यादा इसका कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। रिप्लेस, रिप्लेस समझो, रिप्लेस क्या काम करेगा, रिप्लेस सब स्ट्रिंग, आपने रिप्लेस कर दिया एप्पल रिप्लेस PY, किसी एक टैग्स में आपको रिप्लेस करना है किसी कोई कीवर्ड। देखो मैं आपको बता दूं, हमारे प्रोग्रामिंग में ए कैपिटल है, ठीक है, आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है, कैपिटल ए कोमा, ठीक है, किससे करना है, डबल कोट्स आएगा, ठीक है। किसको करना है, कैपिटल ए को, किससे रिप्लेस करना है, स्मॉल ए से, ठीक है, स्मॉल ए से। रन करेंगे, एरर आया, ठीक है, इज नॉट डिफाइंड, ए को डबल कोट्स में रखना पड़ेगा भाई,
भूल जाता हूं मैं, ठीक है। देखो जबकि हमारा ये ए जो था ये कैपिटल था, देखो चेक करो था या नहीं था, तो क्या हो गया ये स्मॉल में हो चुका है। समझ में आई बात, कहां हो चुका है स्मॉल में। तो ये क्या करता है रिप्लेस का काम करता है, ठीक है। ये क्या काम करेगा, ठीक है, ये क्या काम करेगा स्प्लिट, एक स्ट्रिंग को क्या कर दे जाएगा स्ट्रिंग स्प्लिट कर देगा कोमा में, ठीक है। मान लो किसी स्ट्रिंग में कोमा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा स्प्लिट कर देगा, ठीक है। देखो मैं बता देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, क्या था स्प्लिट था ना, मेथड भूल जाता हूं, स्प्लिट, हाँ राइट, एस स्प्लिट, ठीक है। रन किया, देखो जहां जहां पर स्पेस है वो स्पेस से क्या करेगा वहां पर कोमा ऐड कर देगा। देखो पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग को क्या कर दिया इसने, कोमा, जहां जहां स्पेस था स्पेस की जगह कोमा लगा दिया, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग ये स्प्लिट का काम होता है, ठीक है, एक स्ट्रिंग को तोड़ देना, ठीक है। ये क्या काम करेगा ज्वाइन द लिस्ट इनटू स्ट्रिंग, यानी कि दो स्ट्रिंग को अगर एक जगह ऐड करना हो तो कर देगा, ठीक है। देखो समझ में बात, ये भी मैं आपको करा देता हूं, टेक्स्ट डॉट ज्वाइन, ठीक है, डबल कोट्स में, ठीक है। आगे आ जाते हैं, ये क्या कर दिया इसने स्ट्रिंग में ऐड कर दिया, देखो ठीक है, ये सभी स्ट्रिंग में क्या कर दिया इसने ऐड कर दिया, ठीक है। एक एच करा है, रुक जाओ एक सेकेंड, कहां पर क्या दिया इसने रो, हाँ देखो ये क्या काम करेगा बीच में, मतलब स्टार्टिंग वाला और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा ओ, इनके बीच में डाल दिया इसने, जो स्ट्रिंग थी हमारी पुरानी वाली वो इस वर्ड के बीच में डाल दी है, ठीक है। समझ में आई बात, यहां पर मैं कर देता हूं इधर एक कोमा, डबल कोट्स में एक और डाल देता हूं, ठीक है। यहां पर इस तरीके से नहीं डलेगा, ठीक है। समझ में आई बात, ओ हाँ, तो ये क्या कर दिया जाएगा ज्वाइन कर दिया जाएगा, समझे बात को, ठीक है। ये फाइंड है, सिंपल सा, फाइंड द इंडेक्स ऑफ सबट्री, आपको कुछ सर्च करना है पाइथन में, फाइंड टीएच कहां पर है, ये चीजें भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करना चाहते हो फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है आपको लिखना है फाइंड, किसी स्ट्रिंग में फाइंड, आप क्या फाइंड करना चाहते हो पी या आर, ठीक है, डबल कोट्स में क्या करना चाहते हो आर, रन किया, ठीक है। तो अच्छा आपने ये वाला पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज नहीं किया इसलिए ये चीज आ गई, ठीक है। देखो आर किस पोजीशन पर है 9 पोजीशन पर, देखो गिन लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 2 स्पेस है यहाँ पर हमारे, मैं आपको स्पेस कम कर देता हूं तो वो 8 पर आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया समझ में आई बात, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ये काउंट है, आपको कुछ काउंट करना है, काउंट अक्रेंस बनाना या काउंट जो भी करना है आपको काउंट, वो भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको पी काउंट करना है तो आप क्या यूज करोगे COUNT काउंट पी, ठीक है, डबल कोट्स, ठीक है। फिर से हमने क्लोज नहीं किया, पी कितनी बार आ रहा है हमारे प्रोग्राम में, हमारी स्ट्रिंग में पी कितनी बार आ रहा है 2 बार, 1 2, तो आउटपुट क्या आया 2, तो काउंट मेथड भी यूज कर सकते हैं हम स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये क्या हुआ स्ट्रिंग, क्लियर है इतनी चीजें, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। आगे चले हम, ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है, ये भी पाइथन में समझनी जरूरी है, कुछ बहुत सारों को नहीं आती है। यूजिंग एफ स्ट्रिंग रिकमेंडेड, जैसे मान लो किसी एक स्ट्रिंग के बीच में आपको कोई वेरिएबल भी प्रिंट कराना है, वेरिएबल्स के नंबर भी प्रिंट कराने, तो आप कैसे कराएंगे नेम एलाइस एज 20, तो आप यहाँ स्टार्टिंग में क्या लिखोगे प्रिंट एफ
डबल कोट्स में जहां कहीं भी आपको वेरिएबल लिखना होगा तो वहां पर करली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल का नाम लिखोगे, तो वेरिएबल की जगह आपकी जो नेम है वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। ये भी आपको मैं करके दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पर क्या लिखना है आपको, एफ। ठीक है, डबल कोट्स। ठीक है, तो आप लिखना शुरू कर दो, दिस इज ए टेक्स्ट, दिस इज ए टेक्स्ट। अब आपको कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने, टी प्रिंट करना है, तो टी प्रिंट नहीं होगा, टी की जगह जो कुछ भी है वो प्रिंट होगा। देखो दिस इज ए टेक्स्ट है, क्या हुआ, वाज नेवर क्लोज, हमने फिर से क्लोज नहीं किया। ठीक है, हम फिर भूल गए। दिस इज ए टेक्स्ट पाइथन प्रोग्रामिंग आ गया, देखो। ठीक है, यहां पर मैं बीच में स्पेस अगर डाल दूं तो ये स्पेस भी बीच में आ जाएगा। ठीक है, पाइथन टेक्स्ट प्रोग्रामिंग, दिस इज ए टेक्स्ट पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग, जो कि वेरिएबल्स भी इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, डन। अब आते हैं कंपेयरिंग स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को कंपेयर भी हम करा सकते हैं। प्रिंट एप्पल इक्वल टू, अगर दोनों इक्वल है तो ट्रू, लेस देन भी चेक कर सकते हो। ये सब चीजें हम यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं, ये चीजें खुद से करना है। ठीक है, कंपेयरिंग दो स्ट्रिंग। एस्केप करैक्टर। ठीक है, अगर आपको प्रिंट के बीच में न्यू लाइन दिखानी है तो हेलो स्लैश एन न्यू लाइन, टैब दिखाना है तो स्लैश टी। ठीक है, डबल कोट्स दिखाने हैं आपको, स्ट्रिंग में डबल कोट्स दिखने चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, तो यहां पर स्लैश स्टार्ट किया, हाय स्लैश क्लोज। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग में आएगा। देखो ध्यान रखना, मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, पहले स्लैश एन भी करके दिखाऊंगा। ओके, एक सेकंड का वेट करेंगे। कहाँ चल गया यार, एक सेकंड। ठीक है, मैं ये चीजें भी करता हूँ। यहां पर अगर मैं स्लैश टी कर दूं, ठीक है, बैक स्लैश एन, सॉरी एन, मैं रन करूंगा, सिर्फ समथिंग अलग लाइन में आएगा, स्टार्ट स्मॉल अलग लाइन में आएगा। ठीक है, ये होता है स्लैश एन। एक ऐसे ही इस तरीके से मैं और लिखता हूं, प्रिंट हेलो, सॉरी डबल कोट्स में आएगा, हेलो हेलो वर्ल्ड, राइट। कुछ को एरर दिखी तो एच को रिमूव कर दो। ठीक है, यहां पर अगर मैं बैक स्लैश टी यूज करूंगा तो देखो बीच में टैब आएगा। एक और स्लैश टी यूज करूंगा तो एक और, सॉरी बैक स्लैश टी, तो थोड़ा और ज्यादा स्पेस आएगा। कितनी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात। इसी तरीके से एक और करते हैं हम, एक स्ट्रिंग और है। ठीक है, प्रिंट डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। अगर आपको डबल कोट्स में दिखाना है, वर्ल्ड को डबल कोट्स में दिखाना है, तो बैक स्लैश स्टार्ट किया। ठीक है, डबल कोट्स लगाए, जहां तक दिखाना है वहां तक आपने फिर से बैक स्लैश आया। ठीक है, फिर से डबल कोट्स, राइट। तो WORL ये क्या आएगा, डबल कोट्स में लिखा हुआ आएगा, जबकि डबल कोट्स आता नहीं है सिंपली। ठीक है, तो ये क्या हो चुका है, एक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी कर चुके हैं हम, एस्केप कैरेक्टर भी हम पढ़ चुके हैं। न्यू लाइन टैब डबल कोट्स में लिखना है तो वो डबल कोट्स में हम कैसे लिखेंगे वो चीजें भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है, ये एक एग्जाम्पल है, एक कंप्लीट एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पर करके भी दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको समझेंगे हम क्या है। ठीक है, टैक्स है एक हमारे पास, हमने सिर्फ यहाँ पर ओरिजिनल टैक्स प्रिंट किया, सिंपल कुछ चेंज नहीं किया, तो हमारा आउटपुट आया ये डबल कोट्स कोमा है देखो बीच में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अपर केस, सब कुछ अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने लोअर केस यूज किया, ये तो स्ट्रिंग है, सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, देखो ये। ठीक है, ये वाली चीज है, दो डबल कोट्स में जो मेन मेथड हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, लोअर में हो चुका है सब कुछ, लेंथ काउंट कर रहा है, लेंथ आ चुका है, लेंथ फंक्शन से रिप्लेस कर चुके हैं हम जावा प्रोग्रामिंग, स्प्लिट कर रहे हैं, देखो कोमा जो चीजें हमने करी थी रिवर्स भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, एक प्रोग्राम है। ठीक है, समझे बात को। तो हम इस लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा है।
और बहुत ही बड़े प्यार से सारी चीजें समझी। एक्सेस कैसे करेंगे किस स्ट्रिंग को, सबसे पहले बनाएंगे कैसे, कितने डबल कोट्स में बनेगी, वो चीजें भी हमने बड़ी सब चीजें समझी। बेसिक ऑपरेशंस भी करे, स्ट्रिंग स्लाइस कैसे करें, वो जो स्लाइसिंग वाला पार्ट है ना, ये इसको स्लाइसिंग बोलते हैं। कहां पर गया ये वाला जो पार्ट है, ये स्लाइसिंग का पार्ट है, ठीक है। तो स्लाइसिंग भी हमने अच्छे से कवर करी है, फंक्शन एंड मेथड भी करे हैं, ठीक है। चीजें क्लियर है। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। कैसे क्वेश्चंस आएगा, प्लीज राइट डाउन द सम स्ट्रिंग मेथड या फिर 5 स्ट्रिंग मेथड या 7 स्ट्रिंग मेथड। तो स्ट्रिंग मेथड लिखने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। ध्यान रखना स्ट्रिंग क्या होती है, डेफिनेशंस के साथ में स्ट्रिंग मेथड लिखो। ये आपको स्ट्रिंग मेथड लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ में आई चीजें, ठीक है। तो 2-4 बार ये चीजें रन करके देगा ना, तो आपकी स्ट्रिंग क्लियर हो जाएगी, आपको फ्यूचर में स्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी चीजें ऑलमोस्ट सभी चीजें हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं छोड़ा है स्ट्रिंग में, ठीक है, जो कि हमको प्रॉब्लम दे फ्यूचर में, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।